Assalamu alaikum, dear students. I am Professor कलीम सुमरो। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी इंटर के लेक्चर नंबर 3 को। तो लेक्चर नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे? स्टेटमेंट एंड एविडेंसेस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में किसने बताया? ये साइंटिस्ट था वाल्टर सटन। 1902 में इसने जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी पेश की। उसमें इसने कहा कि द जीन्स आर लोकेटेड एट क्रोमोसोम्स विच इनहेरिट थ्रू क्रोमोसोम्स ऑफ गैमेट सेल्स। जीन्स क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं और वो मुंतकिल होते हैं क्रोमोसोम्स से। कौन से क्रोमोसोम्स? कौन से सेल से? गैमेट सेल से। गैमेट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी मदद से वो इनहेरिट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ओके, तो उसके बाद उसने कहा कि एक स्टेटमेंट दी। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये क्या कह रहा है? इन दिस स्टेटमेंट ही कंपेयर द बिहेवियर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स विद क्रोमोसोम। ये मेंडेलियन फैक्टर को कंपेयर कर रहा है। मेंडेलियन फैक्टर्स जिसको हम अभी जीन्स के तौर पे जानते हैं, किसके साथ? क्रोमोसोम के साथ कंपेयर कर रहा है। कि फर्दर ही स्टेटेड दैट क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली मेंडेलियन फैक्टर्स। तो आगे ये कह रहा है कि क्रोमोसोम्स ही मेंडेलियन फैक्टर्स है बाय फॉलोइंग वे। वो नीचे इसमें जो है एक वे दिया हुआ है, उसमें वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इनहेरिटेंस के अंदर क्रोमोसोम का और फैक्टर्स का जो रोल है वो सेम है। वो कैसे सेम है? यहाँ पे देखिए नंबर 1, ये जो पॉइंट्स हैं इसमें रिप्रोडक्शन है। पहला रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इन द यूनियन ऑफ टू सेल। वो कौन सा होता है? एग और स्पर्म। एग और स्पर्म से रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है होती है। अगर ये ऐसा होता है तो फिर क्या होता है कि इनके अंदर जो कंट्रीब्यूशन होगी, जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, वो इक्वल होगी। हम जानते हैं कि भाई स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, एग के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। इसी तरीके से मेंडल के मॉडल के अंदर भी स्पर्म के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं वो 50-50% होते हैं। तो इस तरीके से ये 50-50% जब होंगे तो फिर आगे चल के वो जो है आगे वो कंप्लीट एक जो है वो सेल बनेगा। नंबर सेकंड में ये है कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियासिस के दौरान क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं। ठीक है, सेग्रीगेट होके सेल्स के अंदर जाते हैं। इसी तरीके से मेंडेलियन फैक्टर्स आल्सो सेग्रीगेट, क्योंकि मेंडल का लॉ बोल रहा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के जो फैक्टर्स होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पे देखें, एक टाल प्लांट है, एक डॉर्फ प्लांट है। इन प्लांट्स को जब मेंडल ने हाइब्रिडाइज कराया तो नतीजे में इनमें से एक जो था वो डोमिनेंट था, एक रिसेसिव था। तो टाल और डॉर्फ को जब हाइब्रिडाइजेशन कराई गई तो नतीजा क्या निकला? टाल प्लांट आया। ठीक है, अब ये टाल प्लांट आ गया तो इसका मतलब क्या है कि टाल प्लांट जो है वो डोमिनेंट है। टाल प्लांट डोमिनेंट है। अब ये जो डॉर्फ प्लांट था वो इसके अंदर यानी सप्रेस हो गया। F1 जनरेशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। उसके बाद आगे मेंडल ने क्या किया कि F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करवाया। अब यहाँ पे देखें, ये जो है F1 जनरेशन यहाँ पे भी हम रख रहे हैं और यहाँ पे भी F1 जनरेशन रख रहे हैं। यहाँ पे रख के फिर हम इनको जो है क्रॉस कर रहे हैं। कैसे क्रॉस होगा? ये यहाँ पे T, ये है T कैपिटल, यहाँ पे T कैपिटल, दोनों T कैपिटल आ गई। इसके बाद यहाँ पे T कैपिटल है, T कैपिटल, और यहाँ पे T स्मॉल है, T स्मॉल। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये है T स्मॉल और T कैपिटल। T कैपिटल को हम पहले रखते हैं, T स्मॉल को बाद में रखते हैं। उसके बाद फाइनली T स्मॉल है, यहाँ पे T स्मॉल, यहाँ पे T स्मॉल, दोनों T स्मॉल रखेंगे। इस तरीके से अभी आगे आप देखेंगे तो F2 जनरेशन में जो रेशो आएगा वो 3:1 आएगा। ठीक है, 3:1। 3 जो है वो टाल होंगे और एक डॉर्फ होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि सेग्रीगेशन हुई। कौन सी सेग्रीगेशन हुई? यहाँ आप जो है वो देख सकते हैं। सेग्रीगेशन ये हुई कि ये जो कैपिटल T है ये सेग्रीगेट हो गया। ठीक है, F1 में मिक्स हो गया था। उसके बाद ये जो है स्मॉल T है जो, ठीक है, जो डॉर्फ था F1 में जो है वो गुम हो गया था, वो जो हाइड हो गया था, यहाँ पे फिर निकल के आया, यानी इसकी सेग्रीगेशन हुई है। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है वो दोनों आपस में जो है मैच किए हैं, तो बिल्कुल ये आपस में मैच हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, तीसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या कह रहा है? गैमेट्स है 1 कॉपी ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम।
गेमेट के अंदर यहाँ पे ये गेमेट्स हैं, ठीक है। गेमेट्स हेप्लॉइड होते हैं, इनके अंदर 1 कॉपी ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है। स्पर्म के अंदर क्या होता है, गेमेट है 1 कॉपी ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम की एक कॉपी मौजूद है स्पर्म के अंदर भी और एग के अंदर भी, ठीक है। आगे क्या है, डिप्लॉयड इंडिविजुअल है 2 कॉपीज़, जबकि ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, इसके अंदर आप देखें तो आपको दो कॉपीज़ जो है वो नजर आएंगी। एक जो है मदर से है और एक फादर से, एक मदर से लिया गया है, एक फादर से, याद रखें, ठीक है। तो ये हेप्लॉइड जो है इसको हम 2n से जाहिर करते हैं। इसमें इसके अंदर क्या है, 2 कॉपीज़ ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पे मेंडल के मॉडल में आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन मेंडेलियन मॉडल गेमेट्स है 1 कॉपी ऑफ फैक्टर वाइल डिप्लॉयड इंडिविजुअल है 2 कॉपीज़। तो यहाँ पे ये जो गेमेट हैं ये गेमेट है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक कॉपी है फैक्टर की, गेमेट के अंदर एक कॉपी है, और उसके बाद ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल है। इस डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर क्या है, 2 कॉपीज़ हैं। तो 2 कॉपीज़ होंगी तो वो जो है या तो होमोजाइगस होंगी या हेटेरोजाइगस होंगी। तो इस तरीके से ये चीज़ जो है ये कंपेयर किया तो इसके अंदर ये पॉइंट भी ओके हो गया। अब फोर्थ नंबर पॉइंट है। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग मियोसिस ईच पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम अरेंज ऑन द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर पेयर। यहाँ पे देखें, ये है मियोसिस। मियोसिस के दौरान क्या होता है, मियोसिस 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम ओरेंट या अरेंज ऑन मेटाफेज प्लेट। ये मेटाफेज प्लेट है या सेंट्रल लाइन पे अपने आप को अरेंज करते हैं मेटाफेज। उसके बाद फिर एनाफेज होगा, एनाफेज के बाद क्या होगा, 2 सेल्स जुदा हो जाएंगे टेलोफेज में। तो आगे मियोसिस 2 है। मियोसिस 2 के अंदर आप देखें तो ये जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए हैं। जैसे ऊपर सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम होंगे उन पेयर में होंगे, यहाँ पे उन्होंने एक अलग-अलग पेयर बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे एक अलग-अलग, यहाँ पे वो पेयर अलग था और यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ड्यूरिंग मियोसिस ईच पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम अरेंज ऑन द मेटाफेज प्लेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर पेयर। दस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज लाइक फैक्टर्स। तो ये कह रहा है कि जैसे द फैक्टर आल्सो इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड एक्सप्लेन बाय मेंडल लॉस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मेंडल का जो सेकंड लॉ है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी यही कह रहा है कि वो जो है जो कॉम्बिनेशन पेरेंट में हो लाजमी नहीं है कि वो हमेशा उसी में रहे। आगे चल के न्यू जनरेशन में वो न्यू कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे हमारे पास जो पेरेंटल प्लांट है येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड है, ठीक है, येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड ये पेरेंटल है। तो इस तरीके से जब हम इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो हमें जो है येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड ये दोनों पेरेंटल करेक्टर भी मिलेंगे। इसके साथ हमें न्यू कॉम्बिनेशन मिलेंगी, ठीक है, येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंड। यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसमें येलो जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है। यहाँ से येलो आ रहा है, यहाँ से रिंकल आ रहा है, दोनों आपस में न्यू कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। उसी तरीके से दूसरा है, यहाँ पे से वाई सिंबल आ रहा है, ग्रीन को शो कर रहा है, और यहाँ से आर कैपिटल आ रहा है जो राउंड को शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों न्यू कॉम्बिनेशन जो है वो बन गई। तो इसका मतलब है कि जीन्स जो है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होकर न्यू कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आगे चल के साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन ऑन सुटन्स थ्योरी, वो क्या था, वो कह रहे थे कि इफ़ मेंडेलियन ट्रेट्स आर डिटरमाइंड बाय फैक्टर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, अगर मेंडेलियन के ट्रेट वो फैक्टर से ज़ाहिर होते हैं और वो क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं। इफ़ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ मेंडेलियन ट्रेट, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होती है मेंडेलियन ट्रेट की रिफ्लेक्ट करती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम की, वो बिल्कुल यानी क्रोमोसोम जैसी है। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल के फैक्टर की वो रिफ्लेक्ट कर रही है बिल्कुल ऐसी है जैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्रोमोसोम है इन मियोसिस के अंदर। अगर ऐसा है तो फिर ये क्यों है, वो कह रहा है कि वाई द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर इन अ गिवन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑफन ग्रेटर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कह रहा है तो फिर ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे जो है जो फैक्टर्स की तादाद है जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं वो उनकी तादाद, फैक्टर की तादाद क्रोमोसोम की तादाद से ज़्यादा है। ये क्यों है, ये एक फैक्टल ऑब्जेक्शन था। तो इस तरीके से वो जो है सुटन्स की थ्योरी जो है यहाँ पे कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि हम देखते हैं हम कि क्रोमोसोम जो है वो कितने होते हैं, लिमिटेड हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम है 46, ड्रोसोफ्लाई के अंदर कितने हैं क्रोमोसोम 8। जबकि हम फैक्टर्स पे नज़र डालते हैं जिसको हम अभी जीन्स कर बोलते हैं तो यहाँ पे अनलिमिटेड हैं। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम एक फैक्टर को जो है वो यानी कैरी करता है, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है कि एक क्रोमोसोम एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसपे क्या है जीन्स जो है वो मौजूद हैं। जीन्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स व्हिच बाउंड्स ऑन क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं। तो एक क्रोमोसोम पे 50, 100, 200 जीन्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ यानी साबित हो गई कि क्रोमोसोम जो है वो फैक्टर्स या जीन्स के कैरियर हैं। एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स मौजूद होते हैं। ओके, थैंक यू।